I was driving fast. I don't want to share that. I was doing bike stunts. So I will not suggest a youngster to do that. They have an ambition to become an MLA, and that's their ultimate goal, and for that they are fighting. And for them, MLA is a big thing. And I have seen more fights than an MLA. ये जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखना चाहिए, भरे पड़े हैं उन लोगों से जो कहते थे हमारे बिना दुनिया नहीं चलती. According to you, who will be the better option for Jammu and Kashmir, Umar Abdullah or Mehbooba Mufti? I have seen all the qualities of leadership in Mufti Mohammed Said. बीजेपी मेरी फेवरेट ही नहीं है. ये आयरलैंड में आपकी प्रॉपर्टी है, स्कॉटलैंड में ना जाने कौन कौन से मुल्कों के नाम बताए जाते हैं. दे दें. I am happy if someone is keen to give me the property. I am willingly accept. ये श्योरिटी पॉलिटिक्स में कोई भी नहीं होती, किसी को भी नहीं होती. हाँ, इंदिरा गांधी भी अपने आप को बहुत कहती थी और एक बार उसको भी इलेक्शन हारना पड़ा. Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. This is your host Shehraz Hussain and you are watching the Revise India. Today we have former cabinet minister Chaudhry Zulfikar Ali with us. Sir, most welcome. Thank you. Sir, before going to start, I want to tell you this intro is based on your personal life as well as political life. So we want to know how Zulfikar Ali entered in politics. Zulfikar Ali politics में कैसे आया? बस एक दिल में जज्बा था लोगों की खिदमत करने का और उसी जज्बे को लेके आए थे. और स्टूडेंट लाइफ से मैं पॉलिटिक्स करता था, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में. और क्योंकि मेरे एक फैमिली में भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल फैमिली थी, मेरा खानदान जो है पिछले 150 साल से पॉलिटिकल लाइफ में ही था, डिफरेंट कैपेसिटीज में. और जब मेरा स्टेज आया तो मुझे भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए लोगों की खिदमत करने, क्योंकि इस लेगेसी को क्यों खत्म करें. सो आई एंटर्ड लाइक दिस. सर, स्टूडेंट लाइफ में जहां तक हमारे सोर्सेज के हवाले से हमें पता चला आपको सिविल सर्विसेज का काफी इंटरेस्ट था. हाँ, देखा मैंने पहले शुरू में कि सिविल सर्विसेज करना चाहिए, और बाद में मुझे लगा कि जितना भी बड़ा से बड़ा अफसर बन जाए, अल्टीमेटली ही इज बॉडी नेट एंड ही इज बाबू. And he can be a dignified babu, he can be a dignified clerk, but he cannot be a decision-making authority. And when we are living in a political spectrum and in a political system, in a democratic setup, then the political executives are the boss, and they have the capacity to take the decisions. And I wanted to be at a place where I can take the decisions, where I can make the policies, where I can contribute for my people, and that's why I have chosen this. फैमिली प्रेशर था क्या पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी. सर, मतलब एक आम इंसान जो जिंदगी गुजारता है बचपन में, अब तो आप काफी माशाल्लाह मैच्योर हो, एक इमैच्योर एज भी हमारी होती है, तो हम जानना चाहते हैं जुल्फकार अली जब इमैच्योर एज में था, जब नादानी में था, तो क्या कुछ करता था? मतलब टीन एज में अपने में आप कैसे बहुत सारी चीजें होती थी जो सब बच्चे टीन एज में करते हैं, वही हमने भी किया. नथिंग डिफरेंट, बट लाइक मैं आज वो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि नो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई बिकेम ए रोल मॉडल फॉर सम ऑफ माय यूथ, माय कम्युनिटी, माय एरिया, माय फॉलोअर्स. सो आई डोंट वांट टू शेयर सम बैड एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ. ओके, like I was driving fast. I don't want to share that. I was doing bike stunts. So I will not suggest a youngster to do that. So वो नादानियां थी, वो गलतियां थी, वो हो गई, बच गए, निकल गए उस स्टेज से. तो आई थिंक वही जो बहुत सारे टीनेजर्स करते हैं, तो वही चीजें. सर, कभी ऐसा मौका आया बचपन में कहीं आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ हो कहीं, तो आपने अपने वालिद साहब का नाम इस्तेमाल किया हो कि आप जानते हो मैं किसका बेटा हूँ, या कभी ऐसा कोई मौका है जहाँ पे आपको अपने वालिद साहब का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी? मैंने जिंदगी में हमेशा एक ही चीज को अवॉइड किया कि लड़ाई को अवॉइड. आई नेवर हैव फॉट विद एनीवन अनलेस इट इज नॉट थ्रस्ट ऑन मी. मैंने किसी से लड़ा नहीं. इवन पॉलिटिक्स में भी यही होता है कि लोगों की लड़ाइयाँ, झगड़े, गाली गलौज, ये वो होता है. ना तो मैंने जिंदगी में किसी को गालियां दी, और ना मैंने किसी से, मुझे भी बाई एंड लार्ज किसी ने दी हो तो दी हो. मेरा यही एक अप्रोच रहा कि अगर मुझे कोई गाली देता भी है तो आई एम फर्म बिलीवर ऑफ दिस इस्लाम, कि जो आपके माँ बाप को गाली देता है वो अपने माँ बाप को गाली देता है, और जो अपने माँ बाप को गाली देता है वो जहन्नमी नहीं होता है. तो आई वॉज अंडर ऑलवेज बिलीव इन दिस कि अगर मुझे कोई गाली भी दे तो आई शुड नॉट रिस्पॉन्ड इन दैट वे. आई शुड बी इन गुड वे, क्योंकि जो मेरे नबी की सुन्नत है,
मेरे नबी को किसी ने गालियां दी, मेरे नबी पे किसी ने कीचड़ फेंका, मेरे नबी को किसी ने कुछ कहा, तो उन्होंने उसको सुलह रहमी और प्यार से डील किया है। और रही बात बाप के नाम का इस्तेमाल करने की, तो हमें कभी बाप ने इस तरीके की परवरिश नहीं की कि मेरा नाम इस्तेमाल करो और अगर कोई ऐसी बात हो तो तुम गलत काम करके आओगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेवर इन हिज लाइफ। एंड मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आता जहां मैंने अपने बाप का नाम इस्तेमाल किया। सर बचपन से आपने लाल बत्तियों वाली गाड़ियों में आप घूमे हो, तो वो टीनेज में वो कैसी फीलिंग होती है? हाँ, उस वक्त थोड़ा सा उससे लगता है, एक अच्छा लगता है, लेकिन अम, मतलब वो उसी वक्त ही अच्छा लगता है, बाद में जाके कोई इतना ज्यादा उसका ग्लैमर नहीं रहता। सर आपकी सारी स्कूलिंग जो है वो जम्मू कश्मीर से हुई है, आपने यूनिवर्सिटी में भी यहीं पे तालीम हासिल की है और ग्रेजुएशन टाइम भी आपने यहीं से ग्रेजुएट हुए, तो कहीं फीलिंग नहीं आई बाहर पढ़ने की? नहीं, हमारे लिए जम्मू आके पढ़ना ही बाहर था। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, मैं रजौरी के एक रिमोट एरिया का रहने वाला हूँ। तो मेरे लिए तो जम्मू आके पढ़ना मेरे लिए लंदन के बराबर था। और मैंने कभी ये नहीं एडमायर ही नहीं किया कि आई शुड गो समवेयर एंड स्टडी। मुझे लगा यहीं पे मुझे क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन यहीं से मिला। सर आपके वालिद साहब का कोई ऐसा कॉल जो आपको कोई ऐसी चीज बताई हो जो आज आप आज भी याद करते हो और उस पे चलने की कोशिश करते हो? देखिए, वक्तन फवक्तन उनकी जो बातें कही हैं वो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो आती रहती हैं, और जहाँ जहाँ वक्तन फवक्तन वो चीजें आती हैं वो मुझे उनसे बड़ी, मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बातें कोट करता रहता हूँ, और वो ऐसे याद नहीं आती, वो उन बने हुए सर्कमस्टांसेस में याद। और उस वक्त की सियासत में और आज की सियासत में कितना डिफरेंस है? बहुत गिरावट है, बहुत गिरावट है। ईमानदारी से कहता हूँ कि जो सियासत हमने देखी, जो लीडर्स हमने देखे, और बिलखसूस पिछले 10 साल में जो लेवल ऑफ किसी भी चीज का लेवल है, वो लेवल बहुत नीचे है। आप हर पेशे में देख लें, जिस तरीके से हर पेशे में गिरावट आई है, इसी तरीके से पॉलिटिक्स में गिरावट आई है। पॉलिटिक्स में कभी किसी को दुश्मन कंसीडर ही नहीं किया जाता। मेरे वालिद के साथ बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लोगों का मैंडेट है, लोग जिसे चाहें वो अपनी अमानत रखते हैं, लोगों के अमानतदार होते हैं जो बनते हैं। और इलेक्शन होने के बाद एक प्लेट में बैठ के खाना, एक साथ चलना, कभी इलाके के बारे में सीरियस डिस्कशन में सबको इन्वॉल्व करके चलना, पोजीशन को इन्वॉल्व करके चलना, और इखलाकियात से कभी नहीं जुड़े बहुत सारे लोग इलेक्शन का है। इलेक्शन ही एक बड़ी चीज होती है हमारे इलाके में। और निजी जिंदगी में भी कभी ऐसा नहीं था कि किसी के साथ कोई इस किस्म का हो। आज की पॉलिटिक्स में तो दुश्मनी है। आज जो आपके साथ है वो आपका दोस्त है, जो आपके साथ नहीं है वो आपका दुश्मन है। हद सियासत की यहाँ तक पहुंच गई कि अब दुश्मनदारियां हैं। वरना लोग बैठते थे हमारे पास, वोट दूसरे को देते थे, दूसरे के पास बैठते थे, वोट हमें देते थे। वो एक दिन का खेल होता था। यहाँ तो हर दिन का खेल वही चल पड़ा है अब। और आज आप अपने पॉलिटिकल राइवल को अपना एनिमी नंबर 1 कंसीडर करते हैं, और आपके पास जो हरबे हैं आप अपने मुखालिफ पे इस्तेमाल करने में पीछे गुरेज नहीं करते, और कभी ये रास्ता नहीं छोड़ते हैं कि कभी हमें मुड़ के लौटना पड़े और फिर हम कभी एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक रहे। आज वो चीजें सर कुछ लोग आपके ब्लड रिलेशन में जो कल तक आपके साथ थे, आज वो आपसे दूर हैं, क्या उसकी वजह एक पॉलिटिक्स है सिर्फ? everyone have a right to fight for the what is their intention, since मेरा कोई रिलेशन उनके साथ नहीं है। For the last about 4 or 5 years we are not a part of family, we are not together, so ब्लड का रिलेशन ही होना काफी नहीं होता है। जब तक रिश्तों की कदर ना की जाए, रिश्तों पे एक जब तक आप रिश्ते को रिश्ता ना निभाओ, फिर कोई रिश्ता नहीं रहता। ये अब सो कॉल्ड रिश्ते ही हैं। तो बाकी लाइक एनी अदर पर्सन who is who is having his own ideology approach, they might have their own approach and ideology.
they are doing their job and I don't सर ये अलग होना मतलब पॉलिटिक्स ने ही अलग किया या और कुछ वजह भी थी? और क्या वजह हो सकती है? They have an ambition to become an MLA and that's their ultimate goal and for that they are fighting. It's the only the मतलब मेरे साथ उनका क्या है? We don't have any property dispute and my sister is their mother and that my sister and me we are real brother and sisters. Okay. So अब ये एक बहुत पेनफुल बात होती है जो आप मुझे पूछ रहे हैं। मतलब कितना हम गिर जाते हैं किसी वक़्त एक छोटी-सी चीज़ के लिए। क्या है इक़्तिदार आज तक किसके पास रहा है? यहाँ आप देखेंगे तो सिकंदर आज़म आए, बड़े-बड़े आए, बहुत चले गए। ऐसे लोग आए दुनिया में जिनकी हुकूमत में कहीं ये सूरज नहीं डूबता था, सर कभी क्या रात नहीं होती। आज वो कहाँ है? ये जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखना चाहिए। भरे पड़े हैं उन लोगों से जो कहते थे हमारे बिना दुनिया नहीं चलती। सर कभी आपने कोशिश की वापिस से अपनाने की, उन्हें वापिस से बातचीत करके तमाम I मसलों को have हल करने not की? thrown anybody out. They have an ambition. They have an urge to become an MLA. And for them, MLA is a big thing. And I have seen more heights than an MLA. Let us move to another question. According to you, who will be the better option for Jammu and Kashmir, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती? बिकॉज आपने दोनों के साथ कैबिनेट में काम किया Why है। not Alfa Bukhari? मतलब अगर उनमें से कोई हो। देखिए ये सब लीडर बराबर हैं। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर सकता। बोथ आर वेरी गुड लीडर्स एंड वी रिगार्ड बोथ ऑफ देम। सियासत में आपने एक बहुत अरसा निकाला है। आपके हिसाब से आज तक जम्मू कश्मीर की सियासत में सबसे अच्छी एक्टिंग कौन करता है, जिसको हम ये कह सकते हैं बेस्ट एक्टर है वो बंदा सियासत का? वैसे क्यों कहलाना चाहते हो? मतलब क्या लगता है? नॉट टू डिफेम हर, जस्ट फॉर फन। मेरे ख्याल से डॉक्टर फारूक साहब से ज्यादा अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। सर अगर कॉमेडी की बात की जाए, कॉमेडियन, बेस्ट कॉमेडियन? ना मैं ज्यादा कॉमेडी देखता नहीं। आई एम सीरियस। सर एक ऐसा सेल्फिश पर्सन जो बोले भाई अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जिंदा, इस मेजॉरिटी तरह? वही है आज। और सर एक होनेस्ट डेडिकेटेड लीडर जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये लीडरशिप क्वालिटीज वाला I बंदा है। have seen all the qualities of leadership in Mufti Muhammad Said. Since I have worked very closely with him, and he was very sincere, very dedicated, a true thinker, and I have never seen such a political person. मुझे 25-28 साल पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैंने एक्टिवली 1996 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। यूथ से, स्टूडेंट लाइफ से, ऐसे चलते चलते मैं यहाँ तक पहुंचा। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, मैं अक्रॉस कंट्री भी देखा है, लेकिन जो मैंने मुफ्ती साहब में देखा वो शायद मुझे किसी और में दिख पाया है या उस पाए का कोई और लीडर में देख पाया वो भी। सर आज तक आपने कोई सियासत में ऐसा इंसान देखा जिसको आप कह सकते हो ये बिल्कुल सच्चा इंसान है, इसने सियासत के लिए कभी झूठ का इस्तेमाल नहीं किया? देखिए ये तो निजी क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होंगे शायद। अब हम तो जो इंसान खुद सच्चा होता है वो सोचता सारी दुनिया सच्ची। सर अल्ताफ बुखारी साहब की बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा आप चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी बने, तो बुखारी साहब के साथ आप जुड़े, क्या आप पहले कैबिनेट में भी इकट्ठे काम करते थे? क्या वहीं से आप बुखारी साहब से इंस्पायर थे या वक्त आते आते आपको लगा कि आप जम्मू कश्मीर का मुस्तकिली का हल कोई और जो निकाल? उस वक्त की 2020 की या 19 की पोस्ट 5/10/2019 की जो सिचुएशन इमर्ज हुई, उसके बाद जो हालात बन गए, उन हालात ने ऐसी करवट ली कि ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था, और वो हमारे अपनी जात के लिए नहीं था, वो रियासत के लिए लेना जरूरी था। कोई बोलने वाला नहीं था उस वक्त, कोई बाहर निकलने वाला नहीं था, कोई बात नहीं करता था उस वक्त। आपका इंटरनेट बंद था, आपका मोबाइल बंद था, आपका फोन बंद था, आपकी सारी लीडरशिप कैद बंद में थी, आपका कोई जर्नलिस्ट, कोई सोशल मीडिया, कुछ नहीं था। लोग दारो खौफ में बैठे हुए थे, और उस वक्त एक किसी ना किसी को बात तो करनी थी। जो खो गया था वो तो खो गया था, लेकिन ये तो नहीं है आप कोई किसी के घर में खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो वो खाना पीना छोड़ तो नहीं देते हैं। दे हैव टू मूव अहेड, उनको आगे चलना है, वो चलते हैं, हर घर चलता है। इसी तरीके से रियासत को आगे चलाने, रियासत को लोगों को
मुसीबत से निकालने में। और जब हमने इनिशिएटिव लिया उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को भी रिहाई मिली। वी वर द फर्स्ट टू टेक एन इनिशिएटिव एंड और ये नहीं है कि हमने कोई भीख मांगी। अगर भीख मांगी होती उनसे जाकर दिल्ली वालों से तो हमें शायद कुछ मिला होता। आज 4 साल का रिकॉर्ड है, हमने दिल्ली से क्या लिया है ये सब ने देख सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड मैटर ऑफ रिकॉर्ड आल्सो। हमने उस वक्त भी ठोक के दिल्ली के सामने बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, होम मिनिस्टर साहब से बात की, मैराथन मीटिंग हुई। हमने कहा आपने जो किया गलत किया, लेकिन अब रियासत के लोगों की ये शंकाएं हैं, लोगों के जिंदगी थमी थमी है जम्मू कश्मीर में, उस जिंदगी को आगे लेके चलना है। हम अब यहीं रुक के नहीं कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो उनकी तरफ से बहुत सारे एश्योरेंसेस हमें मिले। कुछ एश्योरेंस पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। जैसे एश्योरेंस उन्होंने हमें लैंड का प्रोटेक्शन का दिया तो वो उन्होंने ऑर्डर दे दिया, जो जॉब प्रोटेक्शन का था तो वो कर लिया उन्होंने। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने मानी, और बहुत सारी चीजें जो हैं जैसे स्टेट फूड का रिस्टोरेशन है अभी नहीं है। जैसे हम चाहते हैं कि अगर 370 नहीं तो 370 की पैटर्न पे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई प्रोटेक्शन मिले। तो आई थिंक कुछ वादे पूरे हुए और कुछ नहीं सर हुए। ओपोजिशन की जितनी पार्टीज हैं वो तमाम लोग ये इल्जाम लगाते हैं दिल्ली ने ही इन्हें अपॉइंट किया है जम्मू कश्मीर में, दिल्ली ने ही इन्हें वहां पे एज अ एजेंट काम करने के लिए क्या छोड़ा है। दिया दिल्ली ने इस पे हमें? कितना मतलब क्या हकीकत दिल्ली है? ने दिया हमें? बता दीजिए, क्या दिल्ली ने दिया जब हमें? तमाम लोग हाउस अरेस्ट थे, ये लोग हाउस अरेस्ट नहीं थे। जब तमाम लोग घरों में बंद थे, ये खुलेआम घूम रहे देखिए, थे। जब हाउस अरेस्ट थे तो हम भी हाउस अरेस्ट थे। मैं भी 6 महीने हाउस अरेस्ट रहा, इसी घर के अंदर रहा। हाँ, इतना मेहरबानी की, जेल में नहीं ले गए, यहीं रखा। सारे लीडर्स जो हैं जितने भी हैं, हमारे साथ जितने लोग आए, मैं ये कह सकता हूँ कि 98-99% अगर 100 नहीं तो सब लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के थे छोड़ के, जो रूलिंग पार्टी दिल्ली में है, उनको छोड़ के कोई लीडर जम्मू कश्मीर में बाहर था ही नहीं। तो हमें जब मौका मिला कोई 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद धीरे धीरे करके छोड़ा गया, जब हमें मिला मौका तो हमने सोचा कि लेट अस मूव अहेड एंड टॉक टू दिल्ली। वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट। हम अपने बिल में क्यों घुस जाएं? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिनने गुपकार अलायंस बनाया और फिर आज गुपकार अलायंस का वजूद कहीं नजर नहीं आता। उनको भी तो ये देखना चाहिए ना कि हमारा अगर स्टेप वो था तो उनके स्टेप का उनको, उन्होंने लोगों को एक होप दिलाई। उन्होंने जो होप दिलाई उस पर लोगों को कहाँ तक पहुंचा। अब मैं किसी के क्रिटिसिज्म पे नहीं जाना चाहता हूँ। सर दिल्ली की तरफ से आपको कभी कोई ऑफर आया किस चीज का? ज्वाइनिंग का, या कोई और किसी तरह का कोई भी ऑफर दिल्ली ने कोई अप्रोच किया हो जुल्फिकार पॉलिटिक्स चौधरी? है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ऑफर आते रहते हैं, इसमें कौन सी बात है? ये नई बात नहीं है। पॉलिटिक्स में हर आदमी चाहता है कि एक बेटर कम्युनिटी अगर किसी को मिले तो उसको वो बाय करना चाहते हैं, बाय मतलब लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सर आपको बीजेपी आज कहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए आपको एमपी का मैंडेट दे दे, बीजेपी नहीं नहीं, ज्वाइन ये कर तो लो, मेरी अपनी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ जाना है। दिस इज प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। वेयर आई एम टुडे आई एम कंफर्टेबल। सर क्या पार्लियामेंट इलेक्शन की तरफ नजर है आपकी, लड़ने की Let है my ख्वाहिश? people and my party decides. I am no one to decide. And as of now, I am not a candidate. And I don't have any intentions to fight a parliamentary election as of now in given circumstances. Surely, one day I will contest. सर असेंबली इलेक्शंस का क्या लगता है, आखिरकार क्यों नहीं हो रही, क्या रीजन है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 30 सितंबर से पहले करवाना। अब चंद महीने ही बाकी रह गए। लेट अस होप कि हो जाए। क्या लगता है इस बार उन तमाम चीजों पे मुत्तफिक होकर इलेक्शन करवाया जाएगा, या फिर से कोई नया बहाना ढूंढा जाएगा सिक्योरिटी इश्यूज बना के कुछ ना कुछ देखिए, करके? अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होना है। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद उनका क्या माइंडसेट बनेगा, तो देन इट विल बी डिसाइडेड। इट्स प्री मैच्योर टू से एनीथिंग बिफोर जून। दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए, आपका क्या कहना है? क्या भाजपा, क्या कांग्रेस? जिसको लोग चुन के भेजेंगे उसी की आएगी। मेरे आपकी जाती राय? मेरे कहने से क्या होता है? जाती मेरे राय कहने मतलब से एक क्या? ख्वाहिशमंद होता है इंसान के, ये पार्टी आनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है बीजेपी और राइट कांग्रेस? राइट टू फ्रेंचाइज इज सीक्रेट राइट। You cannot disclose your right. Tomorrow when the election will come, you speak publicly कि आपको किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। सर बीजेपी में सबसे फेवरेट लीडर आपका कौन सा है? बीजेपी मेरी फेवरेट ही नहीं है। नहीं लीडर तो कोई होगा फेवरेट, क्या तमाम लीडर?
वाजपेयी वाज ग्रेट। प्रेजेंट टाइम? आई डोंट थिंक कि उस पाए का कोई लीडर अब भाजपा जैसी पार्टी में। चलो सर, मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट। सर, जिस तरह से अब चौधरी जुल्फकार अली का अगर नाम इतना बड़ा है तो इल्जाम भी उतने बड़े बड़े लगते हैं। आप पे बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं, तो आज उन इल्जाम पे भी आपसे बात की जाएगी क्या कितनी हद तक वो सच है। सबसे पहला जो इल्जाम है वो आपकी प्रॉपर्टीज को लेके लगाया जाता है। कहा जाता है जुल्फकार अली के पास फॉरेन में प्रॉपर्टीज, राजौरी, पुंछ, जम्मू, दिल्ली की बात नहीं होती। आपका जब नाम आता है तो फॉरेन प्रॉपर्टीज की बात होती है। आयरलैंड में आपकी प्रॉपर्टी है, स्कॉटलैंड में है, ना जाने कौन कौन से मुल्कों के नाम बताए जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, जुल्फकार अली खुद बताएं कि आखिरकार इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है इन बात में। क्या जुल्फकार अली सच में फॉरेन में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज ओन करते हैं? देखिए, मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, ठीक है। आई एम ए पॉलिटिकल, वट एवर प्रॉपर्टी आई ओन दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ओके। I have nothing more than that what is declared by me before the Assembly Secretariat in 2018 when I lost it, filed my return. Thereafter, I did not earn any property. मतलब बाहर ये जो इल्जाम लगाए जाते हैं इनको आप सरासर अरे दे देना मुझे, नजरअंदाज दे कर। दें। I am happy if someone is keen to give me the property. I am willingly accept. I don't have any property outside. सर, एक और बड़ा गंभीर इल्जाम लगाया जाता है, क्या जुल्फकार चौधरी ने ये कहा क्या मैं वो हूँ जो मियाँ साहब के खानदान को टक्कर देता हूँ? क्या किसी महफिल में, किसी मीटिंग में ये अल्फाज जुल्फकार चौधरी के मुंह से निकले? देखिए, मियाँ साहब का जहां तक तल्लक है वो एक रूहानी शख्सियत है। उनका तल्लक वो हमारा पीर खाना है। अकीदत के लिहाज से हम उन्हें अपने दिल से चाहते हैं, अकीदत रखते हैं, खलूस रखते हैं, उस घर के साथ खलूस रखते हैं, उस दरबार के साथ रखते हैं। बाकी ये जो बातें बनाने वाले लोग हैं ये कहते रहते हैं। आप मेरे दादा मरहूम मौसी, उनका पीर खाना वही था। उसके बाद हम सबका अकीदत जो है वो दरबार के साथ है। ऐसा कहना मेरे ख्याल से मैं कोई भी नहीं ऐसी बातें कर सकता। सर, एक पर्चा सिस्टम के साथ आपको अटैच किया जाता है। हम देखते हैं रोजाना आजकल जो पोस्टें अपलोड होती हैं उसमें पर्चा सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाता है। कहा जाता है चौधरी जुल्फकार अली ने कुछ आप बंदे क्या आगे एक ऐसे रखे बंदे हैं। के बातें सुन के आए हैं, आप उसी की बातें कर रहे हो जो वो एक कहता है नॉन सीरियस पर्सन जिसका कोई अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब उसकी बातों पे क्या बात करते? इफ यू हैव एनी सीरियस क्वेश्चन टॉक ऑन दैट। राजौरी की खासकर बात करें, जो आपने राजौरी में काम किया, आपको लगता है क्या राजौरी की आवाम फिर से चौधरी जुल्फकार अली को चुनेगी? देखिए, कितनी श्योरिटी है? देखिए, श्योरिटी पॉलिटिक्स में कोई भी नहीं होती, किसी को भी नहीं होती। हाँ, इंदिरा गांधी भी अपने आप को बहुत कहती थी और एक बार उसको भी इलेक्शन हारना पड़ा, ठीक। काम इलेक्शन जीतने के लिए नहीं किए जाते। ये आपको अपने जमीर के मुताबिक लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है, उस जमीर के मुताबिक काम करना। मैं ये आपको बता सकता हूं कि मैंने 3 दर्जन से ज्यादा हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाए। मैंने 250-300 के करीब मिडिल और प्राइमरी स्कूल बनाए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल है, हर 2 किलोमीटर पे मिडिल स्कूल है, हर 5 किलोमीटर के अंदर उससे भी कम में हाई हाई स्कूल है, और तकरीबन तकरीबन 7-8 किलोमीटर के अंदर अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिग्री कॉलेजेस बनाए। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर को बिजली पहुंचाई। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर तक तकरीबन तकरीबन पानी पीने का पहुंचाया। हर घर गांव में रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई। मुझे बताइए और क्या काम होता है? मेडिकल कॉलेज तक मैंने वहां बनाया। सर, इस वक्त और किन किन चीजों की कमी आपके हिसाब से है अभी भी आपके एरियाज में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये कमी कभी पूरी नहीं होती है। जो ये कहता है कि मैं आज कमी ये सारी पूरी कर दूंगा, वो कल जाएगा जब फील्ड में दोबारा देखेगा उतनी ही कमियां और नजर आ जाएंगी। डिमांड बढ़ती रहती है, डिमांड कभी खत्म नहीं होती। जैसे जिंदगी बढ़ती है, लाइफ के साथ साथ पॉपुलेशन का एक्सपेंशन होता है, पॉपुलेशन के साथ एक्सपेंशन के साथ डेवलपमेंट का एक्सपेंशन होता है। नए घर बनते हैं, नए घर को बिजली का नया खंभा चाहिए, नए घर को नया पानी का कनेक्शन चाहिए, एक सिस्टम पे ओवरलोडिंग होता है।
और ये कंटिन्यू प्रोसेस है मेरे ख्याल से। जब से ये मुल्क बना है तब से लेके आज तक डेवलपमेंट चलती ही आ रही, तो डेवलपमेंट खत्म तो नहीं हुई। सड़कें भी बन रही हैं, पुल भी बन रहे हैं, बिजली भी लग रही है, पानी भी लग रहा है, स्कूल भी खुल रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। सर राजौरी पुंछ की बात करें, बीते कुछ अरसे से हमने देखे कुछ हालात जो है वो प्रॉपर नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, कहीं अटैक्स हो रहे हैं, तो इन तमाम चीजों पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए वो एक सीरियस इशू है रजौरी पुंछ को लेके, क्योंकि रजौरी पुंछ बाई एंड लार्ज एक सेफ जोन माना जाता था। जितना रहा इसके बीच में, जब कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पे थी तो हमारा इलाका बड़ा कॉम था। ये रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये अनफॉर्चुनेट हैं, और इनको सिक्योरिटी ग्रिड को देखना चाहिए सीरियसली। सर आखिर में आप जनरल पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि लेट अस प्रे टू द गॉड के जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर को खोया हुआ तशक्कस मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत आबरू बहाल रहे, और जम्मू कश्मीर को दोबारा से रियासत का दर्जा मिले, हमारे हकूक बहाल हों, और इसके लिए हमें मिल के यूनाइटेडली वी हैव टू फाइट। आई होप यू ऑल enjoyed, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।